क्या आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे रेगुलर अकाउंट ओपनिंग किए हैं और आप एक स्टूडेंट हैं और आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं गूगल पे, फोन पे से, तो आज ही ये बंद कर दीजिए। तो हेलो गाइस, डेली मिस्टर ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आप लोगों के लिए नई जानकारी और नए अपडेट के साथ आ गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को इतना सारा जानकारी घर बैठे आपको दे रहे हैं, तो इसके लिए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है और आपका एज 10 साल से 17 या 17.5 साल तक हो रहा है, तो उन स्टूडेंट को हम बोलना चाहेंगे इतना ही कि अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस तरह का ट्रांजैक्शन आज आप अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि लग सकता है आपका अकाउंट में लिमिट। तो आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि आखिर ऐसा क्यों। तो आप लोगों को ये बता देना चाहेंगे दोस्तों कि 10 साल से लेके 17 मतलब 18 तक जब तक आपका नहीं होगा तब तक आपका अकाउंट अपग्रेड होगा ही नहीं, यानी कि आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट रेगुलर अकाउंट में ओपनिंग कर दिया जाएगा। तो इसलिए और रेगुलर अकाउंट में आपका 1 लाख तक ही लिमिट होता है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए ये काफी है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें आप लोग फोन पे, गूगल पे मत चलाइए, नहीं तो आपको हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। तो अगर आप लोग इसको फोन पे, गूगल पे चलाना चाहते हैं तो बेझिझक चलाइए, लेकिन 18 साल के बाद चलाइए, जिसमें आप पैन कार्ड ऐड कर पाए, अपना अकाउंट प्रीमियम में कन्वर्ट कर पाए, आपका अकाउंट अपडेट रहेगा, अपग्रेड रहेगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें आपको 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन दिया जाता है। बहुत किसी का ये भी सवाल आएगा कि सर मेरा तो अकाउंट अपग्रेड है फिर भी लिमिट क्यों लग जाता है। तो चलिए दोस्तों ये भी आप लोगों को बता देते हैं कि आखिर आप लोगों का अकाउंट लिमिट क्यों लगता है। लिमिट लगने का भी एक रीजन होता है। आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ओपनिंग किए हैं तो उसमें पैन कार्ड भी ऐड होना बहुत जरूरी है। अपग्रेड करने से आप 5 लाख तक आप अपने वॉलेट पे रख सकते हैं, ना कि 5 लाख आप ट्रांजैक्शन कर पाइएगा। अपने वॉलेट में रख सकते हैं 5 लाख तक। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो एनएफटी कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऐप से। अगर आप फोन पे चलाते हैं या गूगल पे चलाते हैं, उसमें आपका ट्रांजैक्शन अगर लिमिट हो जाता है तो एक काम कर सकते हैं, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप में जा करके उसे 50,000 से 1 लाख तक का लिमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 1 लाख बहुत है 2026 के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारा क्राइम चल रहा है दोस्तों। मेरे हिसाब से जितना कम कीजिएगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उतना बेहतर है। ऑनलाइन से बहुत तरह का मतलब बहुत किसी का अकाउंट फ्रीज हो रहा है फ्रॉड के पैसे आने से। अगर आपका अकाउंट फ्रीज होगा तो उसमें आपको भागम भाई यानी कि दौड़ना पड़ेगा ही, इधर से उधर थोड़ा परेशानी झेलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अपना अकाउंट को सेफ रखें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से हम मना नहीं कर रहे हैं, कीजिए, बट ध्यान से कीजिए। अगर आपका अकाउंट लिमिट लग गया है, आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, बहुत किसी को उसमें पैन कार्ड भी ऐड है, तो आप ब्रांच जाइएगा और इस फॉर्म को फिलअप करके आप जमा कर दीजिएगा पैन कार्ड सहित। और अगर आप दुकान में खोले हैं, दुकान में ट्रांजैक्शन होता है, तो आप मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। अगर आपका अकाउंट जो है उसमें भी आप मर्चेंट कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी नजदीकी पोस्ट ऑफिस पे जा करके या ब्रांच जाकर भी आप करवा सकते हैं। अपना पर्सनल क्यूआर कार्ड से ज्यादा पैसा भी मत लीजिएगा। जब तक आपका दुकान शो नहीं कीजिएगा तब तक आप ज्यादा ट्रांजैक्शन मत कीजिएगा, इसमें आपको ही प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोगों को मेरी जानकारी कैसा लगा दोस्तों, कमेंट पे जरूर बोलिएगा। और आपके लिए ये कमेंट बॉक्स खाली ही है, कुछ भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं, हम बेझिझक आप लोगों को रिप्लाई कर देंगे दोस्तों। और वैसे भी हम करते ही हैं, तो आप लोगों को भी कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग बोल सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।